आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए यहाँ के कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कोस, टेन, कोट सेक और कोसेक। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग आज एक नया फार्मूला यानी पूरक कोण वाला फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, और ये जब जान लेंगे अच्छे से हम लोग तो हमारा एक्सरसाइज 8.3 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग लास्ट में ट्रिक भी सीखने वाले हैं कि कैसे इसको हम लोग याद रखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये फार्मूला क्या है, कैसे डिराइव हुआ। चलिए समझते हैं। तो कोई भी त्रिकोणमिति का जो आधार है एक समकोण त्रिभुज है, वहीं से सब कुछ आया त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। देखिए ए बी सी, ठीक है, जहाँ बी समकोण है। अब देखिए यहाँ पर हमें कोण सी का मान कोण ए के रूप में निकालना है। तो क्या करना होगा उसके लिए, कैसे निकालेंगे? देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 लिख सकते हैं हम लोग। कोण ए को छोड़ देते हैं, कोण बी समकोण है यानी 90 डिग्री, तो कोण बी की जगह 90 डिग्री लिख दिए और कोण सी बराबर 180। अब कोण सी का मान हमको चाहिए ए के रूप में। कोण सी को इधर छोड़ देते हैं, बाकी दोनों को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो 180, ये 90 प्लस में इधर आया तो माइनस में, कोण ए इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी कि कोण सी बराबर 180 में 90 घट जाएगा तो कितना, 90 और माइनस ए, यानी कि क्या निकला कि कोण सी बराबर 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। यानी ये कोण का मान हम लोग 90 माइनस ए लिख सकते हैं। इसका मान, कोण सी का मान। अब चलते हैं एक रिजल्ट पे। देखिए, हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, उसी का यूज अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं साइन सी का मान। साइन सी का मतलब कितना, 90 डिग्री माइनस ए का मान, यानी कि साइन, ये भी समझिए, 90 डिग्री माइनस कोण ए। अब कोण को हटा दे रहे हैं हम लोग, संकेत को ए लिख रहे हैं, सिर्फ समझना है कोण ए है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए का वैल्यू कितना आएगा, यानी साइन सी का वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए, साइन सी का फॉर्मूला होता है P/H, लंब बटे कर्ण, पहले ही बता चुके हैं। तो लंब इसमें क्या है, तो देखिए हमेशा जिस कोण के सापेक्ष बोलते हैं उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है। तो सी के सापेक्ष बोला जा रहा है तो सी की सम्मुख भुजा ए बी है, तो ए बी हो गया लंब। और कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि ए सी। ये निकला आपका साइन सी, यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कोस ए का मान। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है B/H। ठीक है, अब कोण ए को देखते हुए बताइए, कोण ए के सापेक्ष की B क्या है, आधार क्या है? तो जिस कोण के सापेक्ष बोलते हैं उसकी संलग्न भुजा आधार कहलाती है। तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, AB है, तो AB हो गया आधार। और कर्ण क्या है, कर्ण तो वही AC है। तो इस तरह से आप देखिए दोनों रिजल्ट को ध्यान से, तो साइन 90 माइनस ए का भी वैल्यू AB/AC आया है और कोस ए का भी वैल्यू AB/AC आया है। इसका मतलब दोनों रिजल्ट का वैल्यू RHS बराबर है, तो LHS भी बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से पहला फार्मूला आपका निकला कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर फार्मूला होता है कोस ए का। समझ में आ गया होगा, दोनों बराबर है, इसलिए भी ये दोनों बराबर हो गया और ये फार्मूला ही बन गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग सभी का मान अलग अलग निकालेंगे तो हमें रिजल्ट क्या क्या मिलेगा। देखिए 6 रिजल्ट मिलेगा और 6 का 6 फार्मूला ही होगा। तो कोस साइन 90 माइनस से अगर कोस ए हुआ तो कोस भी 90 माइनस से अगर हम निकालेंगे तो ये निकल के आएगा साइन ए के ही बराबर। ठीक है, तीसरा फार्मूला। उसी तरह से अगर हम टेन 90 माइनस ए निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कोट ए के बराबर। चौथा फार्मूला, कोट 90 माइनस ए अगर हम निकालते हैं तो ये निकल के आएगा टेन ए के बराबर।
ठीक है। वो फॉर्मूला सेक 90 माइनस ए अगर निकालते हैं तो ये निकल के आता है कोसेक ए के बराबर, और छठा फार्मूला कोसेक 90 माइनस ए बराबर होता है सेक ए का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 6 फार्मूला दिखा। इन 6 फार्मूला को आप लोगों को अब याद रखना चाहिए। याद कैसे रखेंगे आप, अब इसका ट्रिक देखिए। पहला वाला देखिए, साइन चेंज होता है कोस में और कोस चेंज होता है साइन में। तो अब देखिए कोस का पूरा नाम होता है कोसाइन। क्या नाम होता है? कोसाइन। तो आपको इसका पूरा नाम अगर याद है तो इसी में नाम छिपा हुआ है, कोस भी और साइन भी। तो कोस और साइन एक ही में है। तो इस तरह से आप ट्रिक हुआ आप याद रख सकते हैं कि कोस 90 माइनस से साइन ए होता है और साइन 90 माइनस से कोस ए होता है। उसी तरह से देखिए टेन चेंज हो जाता है कोट में और कोट चेंज हो जाता है टेन में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो कोट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। ठीक है। तो देखिए इसमें कोट भी है और टेन भी है। कोटेंजेंट में कोट चेंज हो जाता है टेन में और टेन चेंज हो जाता है कोट में। इस तरह से आप याद रख लेंगे। और अब देखिए सेक चेंज होता है कोसेक ए में और कोसेक चेंज हो जाता है सेक में। ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ कोसेक जो नाम है, कोसेक में दोनों नाम छिपा हुआ है। कोसेक एक तो पूरा नाम हो ही गया और सेक भी इसमें छिपा हुआ है। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे कि एक एक नाम में जो दोनों चीज़ छिपा हुआ है ये दोनों ही एक दूसरे का इस तरह से फार्मूला में रहेगा। यहाँ कोसाइन में कोसाइन, कोटेंजेंट में कोटेन और कोसेक में कोसेक और सेक। ठीक है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसे आप लोग याद कर लें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।